क्वेश्चन दिया है, एक दशमलव क्वेश्चन है, 5.6 गुने 12.5 गुने 0.5 प्लस करना है इसको। ठीक है, अब बताना है कि यहाँ पे होगा क्या। और जो भी है देखो ये इक्वेशन है, इधर जो इतना आएगा इतना उतना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखो रूल्स होते हैं। पहले भागा होता है, फिर गुना होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पे देखो पहले भागा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो पहले यहाँ पे भागा है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। मैं इसको देखो यहाँ पे लिखा है 12.5 भागे, देखो मैं इस जो वर्टिकल लाइन में लिखा है मैं इसको ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखता हूँ 0.5। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, आप दशमलव को भूल जाइए कि हाँ दशमलव है भी या नहीं। ठीक है, आप 125 मानिए इसको ऐसे 125। ठीक, और भागे में 5, तो जैसे देखेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, 10 आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से 5 उतर जाएगा, फिर 5 पचा 25 से ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा 5 मतलब 25, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 25। ठीक है, बात आती है कि यहाँ एक दशमलव के बाद एक डिजिट, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो आप यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बाद बाकी सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर प्लस है, प्लस फिर इक्वल टू, आप इसको x मान लीजिए, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर 49.5 हो गया। अभी इसमें गुना है और प्लस है। ठीक है, तो पहले गुना होगा। ठीक है, तो इसको इन दोनों का पहले गुना होगा। इन दोनों का गुना करने के लिए आप सीधा सीधा 56 मान लीजिए, 56 और 25 मान लीजिए, उसके बाद गुना कर दीजिए, 6 25 30 और 25 8 25 3 28 और 25 3 28। ठीक है, 28। उसके बाद 5 दूना 6 दूना 12, फिर उसके बाद 5 दूना 10, 1 11, 10 4 और 1। तो ये आपका यहाँ पे। ठीक है, अब एक दशमलव के बाद 0 है तो आप यहाँ एक दशमलव के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। एक दशमलव के बाद यहाँ एक डिजिट के बाद दशमलव है तो क्या आएगा 140 पॉइंट, ये अभी प्लस का प्लस इतना सॉल्व किया था, फिर 0.5 इक्वल टू x प्लस 49.5। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। अभी देखो सिर्फ यहाँ पे माइनस, सिर्फ यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। देखो अभी यहाँ पे सब प्लस है, अभी सब प्लस है तो मैं से एक जगह करना पड़ेगा और x को एक साइड करना पड़ेगा और जितना भी डिजिट है ये अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ। अभी मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड ही कर देता हूँ सबसे अच्छा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो 39 और 15। देखो मैं ठीक से लिखता हूँ, देखो 140 है 0.0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है और 5 देना है इस तरफ और 15 इस तरफ, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 0, 5 और ये 6 और 1 5, सॉरी ये 5 ही आएगा, 6 नहीं आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इतना में जोड़ने के बाद कितना आया 15 155.5 इक्वल टू x प्लस 49.5। अभी इसको एक जगह करना पड़ेगा। मैं उस समय कर रहा था, उस समय मैं सॉल्व कर दिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो इसलिए नहीं किया। अभी मैं x को एक साइड कर देता हूँ। ठीक है, या और डिजिट को एक साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं x को एक साइड ले जाता हूँ, इसको मैं देखो ऐसे इस तरह से लिखो तो समझ में आए। ठीक है, समझ में आए, मैं इसको इस तरह भेजूंगा
ठीक है, इसको इस तरह भेजूंगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5, मैं इसको इस तरह भेज रहा हूँ तो ए प्लस में माइनस में आ जाएगा, ठीक है 49.5, ठीक है एक्स इक्वल टू और एक्स का एक्स ही आ जाएगा। ठीक, अभी समझ में आया? ठीक है, अब इन दोनों को मैं माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ। अभी मैं इसको वो करता हूँ, देखो 155 49, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, 155 माइनस करना है 49, ऐसे। तो आप माइनस करने के बाद कितना आएगा, देखिए 0 आ जाएगा इस तरफ और इसमें जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा 6 नीचे आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, आइए 15 में से 9 गया तो 6 बचा है 4, 4 में से 4 गया 0 और 1। ठीक है, तो ये आपका आया 106.0 इक्वल टू एक्स, जो कि एक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, जो कि एक्स का वैल्यू होता है। अभी आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू होगा 106.0, आपका ये आंसर आ